Hey guys, welcome to EduCreeda. Welcome to the next part of the video. Let's start from the rule 20. Rule number 20. When two nouns refer to the same person or the thing, the verb used must be singular. The poet and painter has died. यहाँ पे क्या है? पोइट एंड पेंटर एक ही पर्सन है, ठीक है। पोइट एंड पेंटर वही सेम ही पर्सन है, वही पेंटर है एंड वही पोइट है। सो दैट्स वाई ओनली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड हियर। सिंगुलर हैज़ और प्लूरल के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। सेकंड, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज़ अराइव्ड। डायरेक्टर भी वही है, एक ही पर्सन, और वही पर्सन क्या है? प्रोड्यूसर भी है यहाँ, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 21. The has been used before both subject and joined by and. This means the subjects are two different subjects and joined by and. This means the subjects are two different persons and will take plural verb. यहाँ पे म्यूजियन के साथ भी दा आ रहा है एंड कनेक्ट है, और सिंगर के साथ भी दा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सेकंड, द पोइट एंड द राइटर हैव बीन अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट। पोइट एंड द राइटर हैव बीन अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट। दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ, हैव बीन। रूल नंबर 22 पे चलते हैं। रूल नंबर 22. Scarcely, hardly is always followed by when before. Scarcely और hardly किसको फॉलो करेंगे? सेंटेंस में when को या before को। एग्जाम्पल, scarcely had he gone out of the office when he came। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में hardly had I reached the station when the train come। hardly के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे? when आ रहा है। कुछ कपल ऑफ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जो कंबाइंड फॉर्म में यूज़ होते हैं। क्या क्या हैं? जैसे नो सूनर देन, नो सूनर देन, सो दैट, such that, such that, though yet, though, though yet, both and, both and, between and, between and। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं सेंटेंस में। सो के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट आता है, दो के साथ येट, बोथ के साथ एंड, और बिटवीन के साथ एंड आता है सेंटेंस में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड। जैसे नो सूनर, नो सूनर
had I entered the class, then then the girls stood up। तो नो सूनर किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? देन को। देन और एग्जांपल देख लेते हैं एक तो, जैसे दो he is poor yet he is honest। एक एग्जांपल और, I had scarcely entered the room when the phone rang। स्कार्सली किसको फॉलो कर रहा है? वैन को फॉलो कर रहा है। दो किसको फॉलो कर रहा है? येट को। ठीक है। रूल नंबर 23, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, नॉट इज नॉट यूज्ड विद इट। जिस भी सेंटेंस में लेस्ट दिख जाए उसके साथ क्या आएगा? शुड। वो शुड को फॉलो करेगा। सेकंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द बुक लेस्ट ही शुड फॉरगेट। लेस्ट किसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? शुड को। लेस्ट के साथ क्या नहीं आएगा? नोट नहीं आएगा किसी भी सेंटेंस में। रूल नंबर 24 पे चलते हैं। ऑल्दो दो मस्ट बी फॉलोड बाय येट और कोमा। जैसे कि अभी बात की थी, ऑल्दो किसको फॉलो करेगा? येट को। एंड दो के साथ कोमा भी आ सकता है या येट भी आ सकता है। जैसे दो ही इज पुअर येट, कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे इस सेंटेंस को, येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो गया ये कंप्लीट सेंटेंस। रूल नंबर 25 पे चलते हैं। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, नॉट बाय एल्स बट और एज वेल एज। बोथ किसको फॉलो करता है? एंड को फॉलो करता है, ना कि बट एल्स को या और एज वेल एज को। जैसे एग्जाम्पल, बोथ सोनू एंड पवन हैव डन देयर वर्क। बोथ के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे? एंड आ रहा है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। Second example, the girl is suitable for both children and adults। बोथ के यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे भी ये एंड को फॉलो करेगा और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी एंड को फॉलो करेगा। रूल नंबर, जैसे बट एल्स का सेंटेंस देख लेते हैं।
सी बट एल्स का सेंटेंस देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, सी not only rinsed the popcorn bowl but also took fruits out of the freezer। ठीक है, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो इस तरीके से, एंड बोथ के साथ एंड आता है। एज वेल एज का सेंटेंस भी देखा था हमने, जो प्रीवियस रूल्स किए थे उनमें। रूल नंबर 26 पे चलते हैं। रेदर एंड अदर आर ऑलवेज फॉलोड बाय देन। रेदर के साथ और अदर के साथ क्या आएगा सेंटेंस में, देन आएगा। रेदर देन अदर देन, दोनों ही कंडीशन में देन को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई हैव नो अदर चॉइस देन टू डू इट। अदर के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे भी देन आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में, दैट्स रेदर मोर देन आई एक्सपेक्टेड टू पे। रेदर किसको फॉलो कर रहा है, देन को फॉलो कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में, सी वुड डाई रेदर देन बैग। यहाँ पे भी किसको फॉलो कर रहा है, रेदर देन को। फोर्थ एग्जाम्पल, आई वुड लाइव इन दिल्ली रेदर देन लंदन। यानी कि चॉइस मेकिंग में भी रेदर यूज में होता है। मेकिंग चॉइस। रूल नंबर 27, neither nor and either or are used in pairs. These are followed by the same part of speech. एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, ही हैज़ इन्वाइटेड नीदर हिम नॉर हर। हिम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो नोर के बाद भी क्या आ रहा है, हर का। हर किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सी का। सी हर ये दोनों पॉजिटिव केस हैं और इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। ही हिज हिम। तो दोनों ही किसको, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं, नीदर नोर और ईदर और। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द स्टेप टेकन वाज ईदर राइट और रॉन्ग। ये भी सेम कंडीशन, डिसीजन मेकिंग, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहे हैं, राइट या रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, नाइदर और नोर, ईदर और का डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म में भी यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल नंबर
फर्स्ट जैसे ईदर द bears either the bears or the lion has escaped from the zoo। यहाँ पे अलग तरीके से यूज़ में आया इधर, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। जैसे नीदर में भी नीदर का सेंटेंस देख लेते हैं एक। नीदर, अगर इसी सेंटेंस को नीदर में कन्वर्ट करके लिखें तो कैसे हो जाएगा, नीदर द bears or the lion has escaped from the zoo। ठीक है, ये किस केस में होता है ऐसा, जब नियरेस्ट नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ में लेते हैं। लॉयन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। रूल नंबर 28 पे चलते हैं। Not only is followed by but also, these always join the same part of speech। नॉट ओनली किसको फॉलो करता है, बट आल्सो को फॉलो करता है, यानी कि नॉट ओनली के साथ सेंटेंस में क्या आएगा, बट आल्सो भी जरूर आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। इन भी क्या है, एक तरीके से रेस्ट करने की जगह, रेस्ट या अकोमोडेशन पैलेस, अकोमोडेशन प्लेस। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा। जैसे हॉस्पिटल एंड इन दोनों क्या है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को का पार्ट है। सेकंड, लिली इट्स नॉट ओनली बीन्स बट ऑल्सो ब्रोकली। बीन्स एंड ब्रोकली भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का अदर फॉर्म भी देख चुके हैं हम, जैसे सी नॉट ओनली rinsed the popcorn bowl but also took fruits out of the freezer। यहाँ पे अलग तरीके से यूज हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे दोनों। रूल नंबर 29 पे चलते हैं। वेदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय और। वेदर किसको फॉलो करता है हमेशा सेंटेंस में, और को।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डोंट केयर वेदर यू पास और फेल। वेदर के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, और आ रहा है। सेकंड में आई डोंट नो वेदर ही विल रिकॉग्नाइज मी और नोट। वेदर के साथ क्या आएगा, और। थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर शी लव्स मी और नोट। यानी कि जितने भी डाउटफुल सेंटेंस हैं उनमें भी वेदर का यूज होता है। वेदर किसको फॉलो करता है, और को। रूल नंबर 30 पे चलते हैं। बिकॉज, सिंस, एज सून एज आर नॉट फॉलोड बाय देयरफॉर, thus। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज ही केम लेट ही वॉज पनिश्ड। सेकेंड में आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव। यानी कि जो बिकॉज, सिंस, एज सून एज है, ये किन को फॉलो नहीं करते, देयरफॉर और thus को। यानी कि इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं सेंटेंस में, ना कि कपल ऑफ सेंटेंस, ना कि कपल ऑफ वर्ड के साथ। जैसे नो सूनर देन हो गया, ठीक है, बट ऑल्सो हो गया, इसका स्लीव हैन हो गया, इसका स्लीव बिफोर हो गया, सो दैट हो गया, ऐसे। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।